जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में सोबी सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न। आज हर एक शेर और सैनिक का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यह पीडीएफ उपलब्ध कराई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे सर हर बार क्यों पूछे जा सकते हैं? ये हर बार पूछे गए एग्जामों में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए वीडियो तक एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपको पता होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट था एक, क्या आर्यभट्ट प्रसिद्ध था किसके लिए? तो यहां पर आपसे पूछ रहा है। तो ये खगोलविद्या के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीचे दिए गए दिखा यहां पर नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। ठीक है, अत्याचार का अंत होता है। ठीक है, अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नीचे लिखे वाक्य के सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहां पर सही मुहावरा आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सिर धुनता है, बी आपका है कलेजे पर हाथ रखता है, सी है आपका असमंजस में पड़ जाता है, डी आपका फूट फूट कर रोता है। तो यहां पर आपको सही मुहावरे का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सिर धुनता है। तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कहेंगे सर कौन सा प्रदेश रबर का उत्पादन करता है अधिक? ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए होंगे। तो ए आपका तमिलनाडु, बी है आपका आंध्र प्रदेश, सी आपका केरल, डी है आपका महाराष्ट्र। तो सर कहेंगे कौन सा देश रबर का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर केरल सबसे ज्यादा रबर का यहाँ पर उत्पादन करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा सर? यहाँ पर जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा का नाम बता दीजिए। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। आपका ए यहाँ पर दिया है अंग्रेजी, बी है आपका भोजपुरी, सी है उर्दू, डी है आपका हिंदी। तो यहाँ पर दूसरी भाषा का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सी आपका उर्दू, दूसरी भाषा आपकी उर्दू है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। सर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आपके स्क्रीन पर। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। कहेंगे सर ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर बेटा आपके आंसर आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो ए आपका है डॉलर, बी है आपका पौंड, सी है आपका दिनार, डी है आपका फ्रैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पहचानना है। तो यहाँ पर सर कहेंगे मुद्रा का नाम पूछ रहा है, तो आपका पौंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन जो लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्किप मत करना। अगर गलती से भी टच कर दिए हैं वीडियो तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज की यह वीडियो आपके लिए 4 चांद भी लगा सकती है, एग्जाम में आप जलवा काट देना। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य पूछ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी है आपका पंजाब, सी है पश्चिम बंगाल, डी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका राजस्थान। यह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो राइट आंसर ए के साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन पर। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ठीक है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ठीक है, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए होंगे। ए है आपका येन, डी है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सी है यूएस डॉलर, ठीक है, डी आपका ब्रिटिश पौंड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देखना है। तो आपका रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम आपका ब्रिटिश पौंड में है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 5 वर्ष, सेकंड है आपका 7 वर्ष, सी है आपका 10 वर्ष, डी आपका 8 वर्ष। तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल बाद जनगणना की जाती है? यहाँ पर जनगणना पूछ रहा है आपसे, तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जनगणना करता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। सर कैसे भारत में कितने वर्ष के अंदर जनगणना? तो आपका 10 वर्ष बाद की जाती है, तो राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले, ठीक है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। सर यहाँ पर अनेकार्थ लिखना है, तो आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। ठीक है, आजकल के घरों में सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए आपका हो जाएगा कमरा, बी आपका अंतापुर, सी आपका खाना खान, डी आपका बैठक। तो सर कहेंगे आप कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुसज्जित कक्ष आपका डी बैठक हो जाता है, तो राइट आंसर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होगा 25 वर्ष जरूरी है, तो राइट आंसर 25 और बी हो जाएगा। चलेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुचर्चित पुस्तक जेनेटिक वर्जिश के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी आपका शैम्यूर ए हर्ष, ठीक है, एम हर्ष, सी है आपका जॉर्ज ऑरवेल, डी है जेम्स बेरी। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर पहचानना है, तो राइट आंसर आपका जाएगा सलमान रुश्दी, राइट आंसर ए के साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का यहाँ पर तृतीय युद्ध पूछ रहा है, किसके साथ लड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पर आपका लड़ा गया था, ऑप्शन दिए हैं आपके ए मराठों और अंग्रेजों के मध्य, बी आपका मुगलों और शेरशाह के मध्य, सी आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, मध्य लड़ा गया था, राइट आंसर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, आपको ऑप्शन में देखना है। तो ए अमोनिया, बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका क्लोरीन और डी आपका हाइड्रोजन। तो आपको रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है उसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर क्लोरीन भरी जाती है, जिससे ठंडक बनी रहती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर से पूछ रही है, बनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं। तो ए आपका गंडक हो जाएगा, बी आपका कोसी, सी आपका कृष्णा, डी आपका महानदी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो ए आपका पा, बी आपका इस्किया, सी आपका भूल भुलैया, डी आपका एकलव्य। राइट आंसर है, आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार ए पा के लिए चुना गया, तो ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। यहाँ पर विटामिन बी की कमी से, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर बीमारी का नाम पूछ रहा है आपसे। तो ए आपका सूखा रोग, बी आपका रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, ठीक है, सी यहाँ पर बेरी और डी आपका टीबी। तो यहाँ पर सूखा रोग और बी आपका रतौंधी और सी आपका बेरी और डी आपका टीबी। तो सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही ऑप्शन आपका बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो राइट आंसर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए होंगे। तो कहेंगे सर कौन सा रक्त है जो
दूसरे मनुष्य या मनुष्य को दिया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर ए, बी दूसरा हो ओ, सी है आपका ए, डी है आपका ए बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहचानना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ओ ग्रुप वाले दिया जा सकता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया है कर्क रेखा पर, बी है आपका मकर रेखा पर, सी आपका ध्रुवों पर, डी आपका भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर को चुनना है, तो डी आपका भूमध्य रेखा पर आपका राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। ए आपका शनि, बी आपका सूर्य, आपका बृहस्पति, डी आपका बुध। तो यहाँ पर ग्रह कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सूर्य ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य आपका ग्रह नहीं है, तो बी आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ठीक है, श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है बौद्ध मत, बी आपका जैन मत, सी आपका हिंदुत्व, डी आपका सिख मत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखना है, तो राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है, बी जैन मत के साथ। ठीक है, राइट आंसर जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। निम्नलिखित भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। ठीक है, पर भारतीय नेपोलियन की बात की जा रही है, तो सर ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए होंगे। तो ए आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी आपका समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है समुद्रगुप्त, ठीक है सॉरी यहाँ पर, सी अशोक, डी आपका हर्षवर्धन। तो राइट आंसर को आपको चुनना है, तो यहाँ पर समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के लिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो ए आपका गवर्नर रिजर्व बैंक, बी आपका प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर गवर्नर रिजर्व बैंक के होते हैं, तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट किंग की बात की जा रही है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ए आपका बिल गेट्स, बी आपका पॉल गेटी, सी आपका डॉक्टर केनेथ ओलनस, ठीक है, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है, तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पर बिल गेट्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, बिल गेट्स, तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर की अपघटित करती है। वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सर कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत को अपघटित करती है गैस, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, डी आपका मीथेन। तो इसमें गैस पहचाननी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ठीक है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस का गैस है, गैस का नाम पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो ए आपका हो जाएगा द्रव्य, बी आपका गैस, सी आपका ठोस, डी आपका एक घोल। तो यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा, द्रव्य, राइट आंसर द्रव्य, तो राइट आंसर आपका ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। ठीक है, शब्द छाटिए, तो यहाँ पर आपका दिया है पर्यायवाची, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको चुनना है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए आपका हो जाएगा ध्वज, बी आपका पताका, सी आपका सेतु, डी आपका विमान। ठीक है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, ध्वज। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, ध्वज। तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक पूछ रहा है उससे, ठीक है। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो ए आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है, नारायण। बी आपका जवाहरलाल नेहरू। सी आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। डी आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा सही? तो आपका बी जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लेकर आए हैं। तो यहाँ पर 4 चांद आपको लगा सकता है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ट्रिपल स्टार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ए आपका प्रधानमंत्री, बी आपका मुख्यमंत्री, सी आपका राष्ट्रपति, डी आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिएंगे, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। बी आपका जवाहरलाल नेहरू। सी आपका लाल बहादुर शास्त्री। डी आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर को आपको चुनना है, ठीक है। तो सी लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आपको याद रखना लाल बहादुर शास्त्री, राइट आंसर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए एक वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने एक बार, ठीक है, अनशन किए, ठीक है। यहाँ पर तो राइट आंसर आपको क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका आपके ऑप्शन ए आपका सत्याग्रह, बी आपका जेल में जाकर, सी आपका अमारण, डी आपका जल त्याग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखना है। तो यहाँ पर सी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अमारण अनशन किए थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लाल रक्त कण, ठीक है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? यहाँ पर लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, ठीक है। तो ए आपका अस्थिमज्जा, बी आपका हृदय, सी आपका गुर्दा, डी आपका तिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर को आपको चुनना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं होगा, आपका अस्थिमज्जा होगा, ठीक है। लाल रक्त कण का है, आरबीसी में बनती है, तो इसलिए अस्थिमज्जा, ठीक है। तो अस्थिमज्जा में बनती है, तो राइट आंसर ए के साथ आपका हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब किंग्स, ठीक है, XI टीम IPL 3 का चयन नया कप्तान निम्न में से कौन बना नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन है युवराज सिंह, बी आपका कुमार संगकारा, सी आपका हरभजन सिंह, डी आपका प्रवीण कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको चुनना है, तो कुमार संगकारा को चुना गया था, राइट आंसर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सर आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कहेंगे क्या? ए साहित्य खेल, बी आपका कला व संस्कृत, सी आपका खेल प्रशिक्षण, डी आपका समाज सेवा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या जाएगा? खेल प्रशिक्षण, ठीक है, राइट आंसर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थ शब्द छांटिए, ठीक है। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन दिया है, तो ए आपका प्रतिकूल, बी आपका विरुद्ध, सी आपका विपरीत, डी आपका तटस्थ, ठीक है।
तो यहां पर राइट आंसर प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, राइट आंसर ए के साथ। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ठीक है, ए आपका टेनिस, बी आपका शतरंज, सी आपका बैडमिंटन, डी आपका बॉक्सिंग। तो यहाँ पर कहेंगे सर सही ऑप्शन को चुनिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं। ए आपका राष्ट्रपति, बी आपका संघीय मंत्री परिषद, सी आपका सांसद, डी आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर संसद, तो सी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? यहाँ पर कौन सा स्थान है जहां कुंभ मेला नहीं होता है? ए आपका उज्जैन, बी आपका इलाहाबाद, सी आपका हरिद्वार, डी आपका वाराणसी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ए आपका केरल, बी आपका कर्नाटक, सी आपका बंगाल, डी आपका पंजाब। ठीक है, तो कथकली यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ए आप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पित्त रस बेल कहाँ पैदा होता है? ठीक है, तो ए आपका यकृत, बी आपका अग्न्याशय, सी आपका तिल्ली, डी आपका गुर्दा। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ यकृत में पैदा होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी का आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो घाघरा, बी आपका ताप्ती, सी आपका मांडवी, डी आपका रावी। ठीक है, तो राइट आंसर घाघरा के साथ ये उत्तर प्रदेश में बहती है, राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ठीक है, तो ए आपका आर्टिकल 13, बी आपका आर्टिकल 14, सी आपका आर्टिकल 15, डी आपका आर्टिकल 16। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो राइट आंसर बी आपका आर्टिकल 14 करता है, तो राइट आंसर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ठीक है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको इसको 4 स्टार प्राप्त कर देने हैं। ठीक है, 4 स्टार इसको आपको देना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके अनुसार, ठीक है, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके अनुसार। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपके दिए हैं, जनता की सुरक्षा, बी आपका समाज कल्याण, सी आपका अपने परिवार की सुरक्षा, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए ठीक है आपको खुद चुनना है। जनता की सुरक्षा राइट आंसर ए के साथ आपको पता होना चाहिए, जनता की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या के मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? ठीक है, ए आपका उच्चतम न्यायालय में, बी आपका उच्च न्यायालय में, सी जिला एवं सत्र न्यायालय में, डी आपका ग्राम न्यायालय में। तो ग्राम न्यायालय तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा? राइट आंसर सी होगा आपका, जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता की प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हैं। तो ए आपका सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, बी आपका व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, सी आपका उत्तम सामाजिक समायोजन, डी आपका सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती तो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं। ठीक है, ए आपका दिया है, बी है आपका
मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ। सी, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। डी, सोया रहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, राइट आंसर है मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत चुनाव ए आपका है ग्राम स्तर, बी आपका जिला स्तर, सी आपका नगर स्तर, डी इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी को आपको लॉक कर देना है। राइट आंसर इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर, ठीक है, मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले, ठीक है, मैं सबसे पहले अपनी नज़रें चुरा लूँगा। बी आपका आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। सी आपका उसके साथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूँगा। डी इनमें से कोई नहीं। जब ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित का मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले अपने नज़रें चुरा नहीं सकते, और तो बी राइट आंसर आप आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे। तो राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा, बी आपका प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, सी आपका खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, डी आपका वन्य जीवों की सुरक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आजकल की पुलिस अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? ठीक है, तो ए आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बी आपका सर्व शिक्षा अभियान, सी आपका शिक्षा का अधिकार, डी आपका प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ठीक है, प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर को आपको चुनना है। राइट आंसर आपका जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर आजकल की नया कानून काम करती है। तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं प्राप्त कर सका? ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हैं, ए मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना, ठीक है, क्या है, यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटना को रोकना, और ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना। ठीक है, डी आपका केवल पुलिस स्टेशन से कानूनी व्यवस्था का नियंत्रण करना। राइट आंसर डी के साथ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, बी आपका यातायात नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, सी आपका अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, डी आपका बेरोक टोक चलते जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर को आपका हो जाएगा लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ हो जाएगा। अब नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ए आपका संवेदनशील, बी आपका क्रूर, सी आपका मृदुभाषी, डी आपका ईमानदारी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा, क्रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? ठीक है, तो ए आपका आक्रमणों से बचाना। ठीक है, बी आपका सरकारी कर्मचारियों को उपस्थित को नियंत्रित करना, सी आपका बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, डी आपका जनता की सुरक्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जनता की सुरक्षा भी आगे क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, तो ए आपका दिया है भाग्य में ऐसा ही लिखा था। बी आपका बाहरी मदद नहीं मिल पाई। सी आपका सफलता की सीढ़ी है। डी आपका प्रयासों में कभी कोई कमी रह गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, राइट आंसर डी के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।